हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओरेकल इन हिंदी में। दोस्तों आज हम हमारे क्लोनिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोल्ड क्लोनिंग के बारे में सीखा। तो इस वीडियो में हम लोग हॉट क्लोनिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो हॉट क्लोनिंग किसके लिए यूज़ होते हैं? जो भी डेटाबेस क्रिटिकल डेटाबेस है जो 24/7 चालू होता है, जिस पे हम लोग डाउन टाइम नहीं ले सकते, तो उसमें हॉट क्लोनिंग यूज़ होती है। तो विदाउट डाउन टाइम हम लोग हॉट क्लोनिंग से डेटाबेस क्लोन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हॉट क्लोनिंग से कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं हॉट क्लोनिंग के लिए। दोस्तों ये प्लान हमारा रेडी है हॉट क्लोनिंग का। तो यहाँ पे भी जो हम लोग ने कोल्ड क्लोनिंग में जो सर्वर लिए थे वही सर्वर में यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसने भी कोल्ड क्लोनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डेमो डेटाबेस का क्लोन करेंगे जो 10.10.11.1 पे है, और ये हम क्लोन करेंगे 10.10.11.2 पे क्लोन करेंगे और क्लोन डीबी नाम का एक अलग डेटाबेस बनाएंगे। जैसे कोल्ड क्लोनिंग में क्या था वही करेंगे, लेकिन तरीका अलग रहेगा। यहाँ पे हम लोग हॉट क्लोनिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जाएंगे हमारे प्रॉड डेटाबेस में, मतलब यहाँ पे 10.10.11.1 पे। ठीक है, वहाँ पे जाके कुछ डिटेल लेंगे हम लोग, डेटाबेस का वर्जन चेक करेंगे, नेम ओपन मोड चेक करेंगे। उसके बाद टेबल जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था उस पर मैंने और एक रिकॉर्ड ऐड किया है। तो ये हम देखेंगे कितने रिकॉर्ड है, तो वो सब रिकॉर्ड हमें क्लोनिंग के बाद वहाँ पे भी दिखाई देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्काइव लॉग लिस्ट, मतलब हम लोग चेक करेंगे डेटाबेस आर्काइव मोड में ओपन है कि नहीं। जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन में कहा था लास्ट वीडियो के कि हमें हॉट क्लोनिंग के लिए डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में चाहिए। तो इस कमांड से हम लोग देखेंगे डेटाबेस अपना आर्काइव लॉग मोड में है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम जो क्लोन डीबी बनाएंगे वो सर्वर पे जाएंगे और वहाँ पे नेसेसरी डायरेक्टरीज बना देंगे डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल और वीडियो लॉग फाइल के लिए। ठीक है, फिर से हम हमारे प्रॉड डीबी पे आएंगे जहाँ पे हमारा डेमो नाम का एक डेटाबेस है जिसे हम क्लोन करने वाले, वहाँ पे आएंगे और हम डेटा फाइल का पाथ ले लेंगे। सिलेक्ट नेम फ्रॉम विडोल डेटा फाइल कमांड से हम लोग डेटा फाइल का पाथ लेंगे। उसके बाद हम अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल करेंगे और लॉग फाइल स्विच करके आर्काइव लॉग लिस्ट कमांड मारेंगे। तो यहाँ से हम लोग को आर्काइव लॉग सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो वो हम नोट कर लेंगे। तो नोट डाउन द ओल्डेस्ट लॉग सीक्वेंस नंबर, तो वहाँ पे ओल्डेस्ट लॉग सीक्वेंस नंबर हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डेटाबेस हम बिगिन बैकअप मोड में डालेंगे। तो ये मेन कमांड है दोस्तों हॉट बैकअप में, अल्टर डेटाबेस बिगिन बैकअप। इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस बैकअप मोड में चला जाएगा। और वो एक्चुअली में सब फाइल बैकअप मोड में चली गई कि नहीं चली गई, इसके लिए ये कमांड है सिलेक्ट फाइल है स्टेटस फ्रॉम $V बैकअप। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि डेटाबेस बैकअप मोड में सक्सेसफुली गया है करके। ठीक है, बैकअप मोड में डालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हम लोग ने डेटा फाइल का पाथ लिया था वहाँ से डेटा फाइल मूव करेंगे हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे। तो ये SCP करके सर्वर कॉपी करके कमांड है। यहाँ से हम लोग, यहाँ पे मैं पहले ये डेटा फाइल के लोकेशन में आ गया, यहाँ से मैं SCP कर रहा हूँ star.db, मतलब जो भी डेटा फाइल है वो मैं SCP कर रहा हूँ हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को बैकअप मोड से निकालेंगे अल्टर डेटाबेस एंड बैकअप, और एक बार वेरीफाई करेंगे कि डेटाबेस बैकअप मोड से निकल गया है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस एक बार स्विच लॉग करेंगे और आर्काइव लॉग सीक्वेंस नंबर नोट कर लेंगे। जो भी करंट लॉग सीक्वेंस नंबर है वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने जो भी आर्काइव नंबर नोट कर लिए, जो बिगिन बैकअप करने से पहले जो आर्काइव नोट किया था और एंड बैकअप करने के बाद जो आर्काइव नोट कर लिया था, वो सब आर्काइव हम लोग मूव करेंगे हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी पी फाइल है क्लोन डीबी में हम लोग मूव करेंगे। जो डेमो डेटाबेस की पी फाइल के जो हमारी प्रॉड की पी फाइल है वो हम लोग क्लोन डीबी सर्वर पे मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्लोन डीबी सर्वर को कनेक्ट करेंगे और जो हम लोग ने पी फाइल मूव की थी डेमो नाम के डेटाबेस की, उसे हम एडिट करेंगे। क्लोन डीबी के लिए वो फाइल बनाएंगे। तो नेमिंग कन्वेंशन क्लोन डीबी का रखेंगे और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है जैसे डीबी नेम और जो भी पाथ रहेगा वो हम लोग क्लोन डीबी के हिसाब से सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोन डीबी का जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो सेट करेंगे और डेटाबेस नो माउंट में ओपन करेंगे। तो नो माउंट में ओपन करने के बाद जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में कंट्रोल फाइल बनाई थी, तो यहाँ पे भी हम सेम कंट्रोल फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लोन db.sql करके कंट्रोल फाइल बनाई है। तो नो माउंट में ओपन करने के बाद हम लोग
ये कंट्रोल फाइल की स्क्रिप्ट रन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस माउंट मोड में ओपन होगा। और माउंट मोड में ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा अलग है, मतलब जो हम लोग ने क्लोन डीबी किया था, कोड बैकअप से क्लोन डीबी किया था, उससे थोड़ा अलग स्टेप यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को रिकवर करना पड़ेगा, मतलब जो भी चेंजेस है वो अर्कालॉग में हमारे सेव हो गए, वो अर्कालॉग से हमें वो रिकवर करने हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये कमांड मारेंगे, रिकवर डेटाबेस यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल अंटिल कैंसिल, तो वो पूछेगा कि नेक्स्ट अर्का कौन सा है, वो पूछेगा वहाँ पे। तो हमने जो अर्का मूव किए ना, वो हम पाथ वहाँ पे दे देंगे। तो फिर वो वहाँ के चेंजेस वहाँ से ले लेगा, वो अर्का से ले लेगा। तो जितने भी अर्का रहेंगे वो आखिरी तक पूछेगा, तो हम लोग वो अर्का का पाथ देते जाएंगे। तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और ये होने के बाद हम अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग करके अपना डेटाबेस ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि वो डेमो टेबल है, उसमें जो भी रिकॉर्ड हम लोग को डेमो नाम के डेटाबेस में दिख रहे हैं वो अभी यहाँ पे क्लोन डीबी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक्शन प्लान है। अभी चलते हैं हमारे लिनक्स मशीन पे और हम ये फॉलो करते हैं। दोस्तों हम आ गए हमारे लिनक्स मशीन पे। यहाँ पे मेरा डेमो नाम का डेटाबेस चालू है। मैं आपको इसका आईपी कंफर्म करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10.10.11.1 यहाँ पे मेरा डेमो नाम का डेटाबेस है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटाबेस। तो ये हम लोग क्लोन करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रॉड डेटाबेस सर्वर है और ये हमारा कोलोन डेटाबेस सर्वर है जहाँ पे हम लोग क्लोन करने वाले हैं। तो इसका भी आईपी में कंफर्म करता हूँ 10.10.11.2। ठीक है, तो ये हम लोग ने चेक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रॉड डेटाबेस है उसे कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ हमारे प्रॉड डेटाबेस में। ठीक है, और इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम $, वर्जन, अपना वर्जन क्या डेटाबेस का। तो डेटाबेस का वर्जन है 12c रिलीज 2। ठीक है, उसके बाद नेम और ओपन मोड चेक कर लेता हूँ। ठीक है, डेमो नाम का डेटाबेस है, प्राइमरी और रीड राइट में ओपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्कालॉग मोड में भी है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डेमो टेबल में एक बार चेक करता हूँ उसमें कितने रिकॉर्ड है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये रिकॉर्ड ऐड किया था, अभी हॉट क्लोनिंग के लिए मैंने ये रिकॉर्ड ऐड किया है। तो हम लोग ये चेक करें क्योंकि हम लोग देखेंगे कि क्लोन करने के बाद ये चारे रिकॉर्ड वहाँ पे हम लोग को दिखने चाहिए क्लोन डीबी सर्वर पे। ठीक है, उसके बाद हम और एक बार वेरीफाई करेंगे डेटाबेस अर्कालॉग मोड में है कि नहीं। ठीक है, तो अर्कालॉग अनेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ने चेक कर लिया और यहाँ पे भी हम लोग ने चेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि हॉट क्लोनिंग के लिए डेटाबेस हॉट बैकअप में डालने के लिए अर्कालॉग मोड में डेटाबेस होना ज़रूरी है। अगर आपका डेटाबेस अर्कालॉग मोड में नहीं है तो आप हॉट बैकअप नहीं ले सकते। जैसे आप डेटाबेस बैकअप मोड में डालोगे आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग जाएंगे हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे और ये डायरेक्टरीज बना देंगे डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल और वीडियो लॉग फाइल के लिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्टरीज बना देता हूँ सब। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी सब मैंने बना दी। अभी हम जाएंगे फिर से हमारे डेमो डेटाबेस में। ठीक है, और डेटा फाइल का पाथ ले लेंगे। सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटा फाइल। ठीक है, तो पाथ हम लोग ने ले लिया, U01 डेटा डेमो डेटा फाइल, ये लोकेशन में हमारे डेटा फाइल है। अभी हम आगे बढ़ते और स्विच लॉग करते हैं, अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल। ठीक है, उसके बाद हम अर्कालॉग लिस्ट, अर्कालॉग का सीक्वेंस नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट सीक्वेंस 18 बता रहा है। ठीक है, तो 18 ही लॉग है। अब जब भी एक्चुअल जब भी प्रोडक्शन में अपने आपके ऑफिस में या लाइव डेटाबेस में जब भी करोगे तो ये
ज़्यादा सीक्वेंस रहेगा, शायद 5 या 6 डिजिट सीक्वेंस होता है। हम यहाँ पे टेस्ट मशीन पे करें इसके लिए 18 है, तो हम सब अर्का मूव कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब लाइव कर रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस नोट करना है, ओल्डेस्ट लॉक सीक्वेंस नंबर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बीसी आर्का है तो हम सारे के सारे मूव कर देंगे, लेकिन जब एक्चुअली आप करोगे तो शायद ये आर्का सीक्वेंस 5 डिजिट का रहेगा या 6 डिजिट का रहेगा, और आर्का लॉग्स भी बहुत रहेंगे, तो उस केस में आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते। तो मैं सभी के सभी आर्का लॉग मूव करूँगा, लेकिन स्टेप आपको यही सब फॉलो करने हैं। ये कमांड से आपको ये ओल्ड सीक्वेंस नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं डेटाबेस बिगिन बैकअप मोड में डालता हूँ, अल्टर डेटाबेस बिगिन बैकअप, ठीक है। और मैं वेरीफाई करता हूँ बिगिन बैकअप कमांड से डेटाबेस बैकअप मोड में गया है कि नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव, मतलब डेटाबेस अपना बैकअप मोड में गया है। अगर यहाँ पे नॉट एक्टिव दिखा दिया, इसका मतलब डेटाबेस बैकअप मोड में नहीं गया है। अभी ये 4 फाइल है अपनी, यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4, तो ये चारों फाइल अपनी एक्टिव दिखा रहा है, मतलब ये अपना बैकअप मोड में गई है चारों फाइल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चारों डेटा फाइल मूव करेंगे हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे, ठीक है। तो cd करके मैं डेटा फाइल के लोकेशन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये चारों डेटा फाइल है, इसे मैं क्लोन डीबी सर्वर पे मूव करता हूँ, जहाँ पे मैंने डेटा फाइल के लिए डायरेक्टरी बनाई थी। ये ओरेकल का पासवर्ड पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे अपनी चारों डेटा फाइल कॉपी हो चुकी है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। कॉपी होने के बाद हम बिगिन बैकअप से निकाल देंगे, एंड बैकअप करेंगे, ठीक है। और एक बार वेरीफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉट एक्टिव दिखा रहा है, मतलब डेटाबेस अपना बैकअप मोड से निकल गया है, ओके। उसके बाद हम फिर से लॉग फाइल स्विच करेंगे, और archive लिस्ट कमांड से archive लिस्ट कमांड से ये करंट लॉग सीक्वेंस नंबर हम नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी archive फाइल है वो हम मूव करेंगे। मेरे केस में तो BC archive 22 archive ही है, तो मैं पूरे के पूरे मूव करूँगा। अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन में कर रहे तो उसमें आपको यही स्टेप फॉलो करने, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। जब भी आप फर्स्ट बिगिन बैकअप करने से पहले ओल्डेस्ट लॉक सीक्वेंस नंबर नोट करेंगे, यहाँ से लेके आपको यहाँ पे करंट लॉक तक मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मेरे archive लोकेशन में, तो इतनी फाइल है, तो ये सभी की सभी फाइल में मूव कर लेता हूँ हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे। ठीक है, और एक फोल्डर है, यहाँ पे भी कुछ archive फाइल है, ये भी मैं मूव कर लेता हूँ।
ठीक है, तो हम लोग ने आर्काइव सब मूव कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पी फाइल है हमारी वो मूव करेंगे। तो मैं पी फाइल के लोकेशन में जाता हूँ, ओरेकल होम dbs cd डॉलर ओरेकल होम dbs। ओरेकल होम का पाथ मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे ये डेमो की जो इनिट फाइल है, पी फाइल है, वो हम लोग मूव करेंगे scp और क्लोन डीबी सर्वर के ओरेकल होम dbs में हम उसे मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपना काम हो चुका है, मतलब जो भी prod db पे जो भी हमारा टास्क था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम जो भी करेंगे वो क्लोन डीबी सर्वर पे करेंगे। तो मैं जाता हूँ हमारे क्लोन डीबी सर्वर पे। ठीक है, ये हमारा क्लोन डीबी सर्वर पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी जो पी फाइल है वो एडिट करनी है। तो ऑलरेडी मैं ओरेकल होम dbs लोकेशन में हूँ और यहाँ पे मैंने ये पी फाइल क्लोन डीबी की ऑलरेडी बना दी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पाथ थे उसे मैंने क्लोन डीबी के लोकेशन से के हिसाब से सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे और डेटाबेस का नाम भी क्लोन डीबी कर दिया है। ठीक है, और जो नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन ऐसे था init demo.ora, तो जो पी फाइल का नेमिंग कन्वेंशन है init, उसके बाद sid.ora, उसी तरह से मैंने इसका भी नेमिंग कन्वेंशन सेट कर दिया init क्लोन डीबी मतलब sid.ora। ठीक है, उसके बाद हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे और डेटाबेस नो माउंट में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरेकल sid क्लोन डीबी इको करके देखता हूँ ओरेकल होम सेट है कि नहीं। ठीक है, ओरेकल होम सेट है, तो हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद से हम लोग ने कनेक्ट किया। अब हम नो माउंट में ओपन करते हैं, स्टार्टअप नो माउंट। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस माउंट मोड में, नो माउंट मोड में ओपन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये कंट्रोल फाइल की स्क्रिप्ट रन करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लोन डीबी की कंट्रोल फाइल की स्क्रिप्ट बना के रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्लोन डीबी .sql, ये लास्ट जब भी हम लोगों ने कोड क्लोनिंग किया था जो तभी स्क्रिप्ट बनाई, सेम वही स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आपको जो हम लोग ने डेटा फाइल मूव की है उसके पार्ट डालना है, तो ये आपको ध्यान से ये पार्ट डालने हैं। यहाँ पे आप कोई भी रिव्यूलॉग फाइल का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं। खाली ये आपको वही पार्ट देना है जो हम लोग ने डेमो डेटाबेस से, मतलब prod डेटाबेस से जो 4 फाइल मूव की थी बैकअप, बिगिन बैकअप मोड में डालने के बाद, तो वही पाथ यहाँ पे हमको देना है। ठीक है, तो अभी मैं सिंपली वो स्क्रिप्ट रन करता हूँ कंट्रोल फाइल की। ठीक है, कंट्रोल फाइल की स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। सिलेक्ट नेम ओपन मोड फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस।
अभी हमारा डेटाबेस माउंट मोड में ओपन हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस रिकवर करना है, तो हम ये कमांड से डेटाबेस रिकवर करेंगे। अल्टर डेटाबेस यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल अंटिल कैंसल। ठीक है, तो ये पाथ पूछ रहा है 20 नंबर के आर्काइलॉग फाइल का। ठीक है, तो हम चेक करेंगे हमारी आर्काइलॉग फाइल हम लोगों ने कहाँ पे रखी थी। U01 डेटा में रखी थी। ठीक है, तो ये इसका पाथ हमें देना है, तो हम इसका पूरा पाथ कॉपी करेंगे। ट्वेंटी नंबर और एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो उसने 20 नंबर का फाइल ले चुका है, अभी वो 21 नंबर के फाइल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 21 नंबर का फाइल भी ले लेंगे वैसे ही। ठीक है, ये 21 नंबर का फाइल भी उसने ले लिया है। अब ये 22 नंबर का पूछ रहा है, ये कंटिन्यू पूछते जाएगा, लेकिन हम लोग को पता है हम मेरे पास खाली 21 नंबर तक की फाइल है। प्रोडक्शन में भी 21 नंबर तक की फाइल जनरेट हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे कैंसिल लिख देंगे। ठीक है, ये कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज आएगा मीडिया रिकवरी कैंसिल। तो जहाँ तक हमारा लास्ट सीक्वेंस है वहाँ तक हम वो पाथ देते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 21 और 22 दिया, 20 और 21 दिया। अब ये 22 पूछ रहा है, लेकिन 22 नंबर का फाइल जनरेट ही नहीं हुआ है और हमारे पास नहीं है मतलब। तो यहाँ तक आप रिकवर करोगे तो आपको जो भी डेटा वहाँ पे है हमारे प्रोडक्शन पे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग डेटाबेस रीसेट लॉग में ओपन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा डेटाबेस रीसेट लॉग में ओपन हो चुका है। सिलेक्ट नेम, ओपन मोड, डेटाबेस रोल फ्रॉम $, डेटाबेस, और आप देख सकते हैं डेटाबेस हमारा रीड राइट मोड में भी ओपन हो गया है। ठीक है, क्लोनडीबी नाम का डेटाबेस दिख रहा है आपको रीड राइट में। अभी हम वो टेबल चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वैसे चारों रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ने सक्सेसफुली वो डेमो नाम का डेटाबेस यहाँ पे दूसरे सर्वर पे हॉट क्लोनिंग यूज़ करके क्लोन कर दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगी कि कैसे मैंने डेटाबेस हॉट बैकअप मोड में डाल के वो हॉट बैकअप यूज़ करके एक नया डेटाबेस बनाया, क्लोन बनाया उसका। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग थर्ड और आखिरी टाइप देखेंगे आर्मैन क्लोनिंग के बारे में। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर मैं ओरेकल रिलेटेड नए नए वीडियो लाते रहता हूँ, तो जिनको भी ओरेकल सीखना है या किसी दूसरे डोमेन में काम कर रहे हो और उनको ओरेकल डीबी डोमेन में शिफ्ट होना है तो उनके लिए चैनल फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर उससे आपको कुछ सीखने मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही नए नए वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आपके कोई डाउट है, कुछ सवाल है या कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं श्योरली उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।